1978 में हुए दंगे के बाद अपनी जन्मस्थली छोड़कर चला गया था। जन्मस्थली के मंदिर में पूजा अर्चना होने की खबर पहुंचने पर दंपति दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच गए। दंगे की पीड़ित व्यक्ति ने अपना दर्द सुनाते हुए बताया कि दंगाइयों ने उनकी दुकान में आग लगा दी थी, जिसमें 1 लाख से भी अधिक का उस जमाने में नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि दंगे में 100 से अधिक हिंदू मारे गए थे। क्या नाम है आपका? शादी रस्तोगी। आज शादियों के इसी मोहल्ले में आई थी? हाँ। इसी मंदिर में आपने पूजा अर्चना की? हाँ। मंदिर में कितनी जगह थी यहाँ पे? मंदिर में जगह थी जो आगे पीछे बहुत थी, ये कुछ नहीं था मैदान। अच्छा, तो क्या हुआ था 1978 में आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई। सब लड़ाई किस किस में हुई थी? बाजार में हो रही है। हाँ। तो हम तो आज ना ये भाग के आए, बच्चों को लाओ, पहले बात दीजिए मंदिर से। ये बच्चों को पुलिस की चाय में लाए और मोहल्ले के बच्चों को भी ले आए। ये बच्चे घर आ गए, हम शांति से बैठ गए। फिलहाल तो हमारा बहादुर रहता है यही था मंदिर के पास खरगूसराय में। मंदिर जो है ये है, इस समय ऐसे ही था या कुछ और जगह भी थी? मंदिर में इसके जगह थी, पीछे भी जगह थी, साइड में भी ये ज्यादा जगह थी, अब तो कम रह गई है। 1978 में ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग यहाँ से चले गए? मलबा हुआ था। मलबे में क्या नुकसान हुआ था? क्या चीजें? मेरा नुकसान, दुकान जल गई, मेरा माल जल गया 1 लाख के करीब। किस चीज की दुकान थी आप? मेरी आड़त की दुकान थी, अनाज तिलहन दलहन वगैरह का। कहाँ पर? नखासे में। कितना नुकसान हुआ था? लगभग हुआ होगा 1 लाख के करीब। क्या चीजें हुई थी 1978 में? किस तरीके से दंगा हुआ? क्या वजह रही? ये तो ये पता नहीं, मैं तो दुकान पर बैठा था, जो पीछे शोर आया कि भगी पड़ रही है, दंगा हो गया, भागो यहाँ से भागो, तो मैं चला आया। संभल और काशी में ऐसे मंदिर मिले हैं जो सालों से बंद थे, जिन पर ताला लटका हुआ था। मुस्लिम इलाकों में खोजे गए मंदिरों की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है और पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है। संभल टू काशी, मंदिर के राज, सनातन के सबूत, किसने किए दफन? संभल में मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। 4 दिनों के भीतर 2 ऐसे मंदिर मिल चुके हैं जिन पर सालों से ताला लगा था। न कोई पूजा पाठ होता था और न ही कोई साफ सफाई। लेकिन जब संभल हिंसा के बाद ऐसे मंदिरों की खोज शुरू हुई तो एक के बाद एक 2 ऐसे मंदिर नजर आए जो मुस्लिम इलाकों में मौजूद थे और उन पर ताला जड़ा था। प्रातःकाल 4 बजे उठकर यहाँ आए और मंदिर में साफ सफाई सब करने के बाद आज मंगलवार का दिन है, हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी संकट मोचन का दिन है। यहाँ पर आरती भगवान का चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार करा गया और हमारे महाकालेश्वर रूप भगवान शिव यहाँ विराजमान है। गर्भगृह में भगवान शिव का भी कल भी श्रृंगार करा गया, आरती हुई और आज भी उनका श्रृंगार करा गया, आरती हुई और यहाँ प्रसाद वितरण चल रहा है। दूर दूर से सेवक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद में मचे बवाल के बाद प्रशासन ने मंदिरों की खोज के लिए ये अभियान चलाया था और ऐसी जगहें लगातार खोज की जा रही हैं जहां सनातन के सबूत मौजूद हैं। ये मंदिर भी उसी खोज का नतीजा है जो सालों से बंद था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है, जिसकी साफ सफाई के बाद पूजा भी शुरू हो गई है। ये मंदिर रस्तोगी समाज का है। इस मोहल्ले में खरगूसराय में 40-45 रस्तोगी परिवार रहते थे, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित मंदिर है। हमारे बाबा तो पहले ही चले गए थे, लेकिन यहाँ पर जो और रस्तोगी परिवार है हमारे रिश्तेदार, वो सब 78 के सांप्रदायिक दंगों के बाद चले गए। ये मंदिर तो बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं था, सुरक्षा के डर के वजह से यहाँ आना जाना लोगों ने छोड़ दिया था और मंदिर को बंद करके हमारे समाज के रस्तोगी समाज के लोग चले गए थे। वो जब से कोई यहाँ पूजा पाठ भी नहीं होती थी। इस मंदिर का निर्माण 1982 में हुआ था, जिसकी तारीफ मंदिर के गेट पर भी अंकित है। सालों से बंद मंदिरों की खोज काशी में भी शुरू हो चुकी है। प्रशासन को मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में 250 साल पुराना मंदिर मिला है जो पिछले 10 साल से बंद है। मंदिर के अंदर मिट्टी भरी है, जिसकी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ वाराणसी के एडीएम सिटी हैं। सर, जिस तरीके से मदनपुरा इलाके में ये मंदिर दिखाई दे रहा है, हालांकि ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी दिनों से ये बंद है,
लगातार मांग की जा रही है। सनातन रक्षा दल यहाँ पर अजय शर्मा मौजूद हैं, इनके लगातार मांग की जा रही है कि इस मंदिर को खोला जाए, हम पूजा करेंगे। कुछ लोग भी सवेरे इकट्ठा हो गए थे। आप लोगों ने फिलहाल क्या निर्णय लिया है? मेरी इनसे वार्ता भी हुई, आप लोगों के सामने ही हुई। इन्होंने भी कहा कि साहब ठीक है, इसको एक बार देख लें, आप जांच कर लें रिकॉर्डों में, अपने जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे बात कर लें, फिर जैसा होगा वैसा, जो भी वैलिड तरीका होगा या फिर जो भी वैलिड कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सामने ही होगी। पर्दे के पीछे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो अभी दस्तावेज आप लोग जांच करेंगे तो उसमें ये तय होगा कि स्वामित्व किसका है, उसके आधार पर मंदिर खोला जाएगा? मेरे भाई दो चीज़ें हैं कि ये सार्वजनिक संपत्ति है या व्यक्तिगत है। अगर सार्वजनिक है तो निश्चित तौर पर ये सभी के लिए खुलेगी। व्यक्तिगत है, फिर किन कारणों से वो व्यक्तिगत हो गई, फिर वो इशू दूसरा हो जाएगा। मदनपुरा में मंदिर मिलने के बाद भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह से हालात न बिगड़ पाएं। 24 घंटे पुलिस फोर्स मौजूद रहती है और उच्च अधिकारी जो है वो भ्रमण करते रहते हैं यहाँ पे। तो किसी भी तरीके का अगर यदि लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा तो उसमें हम लोगों के संज्ञान में रहेगा और कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे सहमति बनी रहे आपस में लोगों में। देखिए, माहौल बिगाड़ने की यदि कोई कोशिश करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। संभल और काशी में मिले सालों पुराने मंदिरों के बाद अब प्रशासन लगातार ऐसे मंदिरों की खोज में जुटा है जो मुस्लिम इलाकों में हैं और जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। इन मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सनातन के सबूतों को दफन करने की साजिश में जुटा है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और संभल से सत्यपाल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा